ओम शांति। आज की मुरली के लिए प्यारे बाप दादा से दृष्टि लेते हुए अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे कि ज्ञान का सागर प्यारे ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे शक्तिशाली महावाक्य सुनाकर सुखी जीवन दे रहे हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा तो गरीब निवाज बन हमें क्या कहते हैं, मैं किसके लिए आया हूँ? गरीब बच्चों के लिए आया हूँ। और हमें क्या बना देते हैं बाबा? गरीब से साहूकार बना देते हैं। किससे बना देते हैं? ज्ञान रत्नों से। कल की मुरली में बाबा ने ज्ञान रत्नों पर विशेष जोर दिया। आज भी बाबा ज्ञान रत्नों की बात कर रहे हैं। कई दिनों से बाबा ज्ञान रत्नों की हमें बहुत गहरी समझ दे रहे हैं। कल भी बाबा ने मुरली में क्या कहा? रात को जाग करके भी, है ना, जैसे दुनिया वाले भी पढ़ाई करते हैं तो जाग करके भी लाइट जगा जगा करके पढ़ते हैं, ऐसे ही मुझे भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। बाबा ने आज बात की है कि असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वे इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते हैं। वहां तो दिखाते हैं भाई, गोबर डाल देते थे, मांस डाल देते थे, किष्टा बरसा देते थे। यहाँ पे कौन से विघ्न है? तो यहाँ पर क्रोध रूपी विघ्न है। कोई आएगा, कोई आपसे कुछ भी बोल देगा। हम्म, कई बच्चे अपने संग दोस्त में खाना खराब कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बेसिकली आत्म अभिमानी अवस्था के अलावा, जैसे बाबा ने कल की मुरली में भी क्या कहा, यही कहा ना बाबा ने कि बच्चे, मुझे छोड़कर बाकी सब तुम्हारे दुश्मन है, केवल एक मैं ही तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। क्यों भाई दुश्मन? क्योंकि आप किसी को भी देख लो, सब लोग या तो देह के बारे में बात करते रहते हैं
या देहधारियों के बारे में बात करते रहते हैं, या देह की प्राप्तियों के बारे में बात करते रहते हैं, या लोभ की बात करते रहते हैं, कंपैरिजन कंपटीशन की बात करते रहते हैं। अगर मैं उन स्थितियों को मन में जगह दूंगा तो उससे क्या मेरे दुख बढ़ेंगे या सुख? गहराई से खुद आत्मचिंतन कर लें, रियलाइज कर लें, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। खुद का अनुभव से बड़ा टीचर कुछ नहीं होता। महसूस करें कि जब आप जिन इमोशंस से गुजरते हैं उन इमोशंस के समय पर आपकी मानसिक अवस्था क्या फील कर रही होती है। कष्ट फील करे, अगर आप कंपटीशन में आते हैं तब कष्ट में होते हैं। मुझे किसी से कंपेरिजन करने की जरूरत ही नहीं। हर आत्मा का अपना रोल है, ना मुझे किसी के जैसा बनना, ना कोई मेरे जैसा बन सकता है। हर कोई यूनिक है। जब हर कोई यूनिक है, कोई किसी जैसा बन ही नहीं सकता, तो कंपटीशन किस बात का? हर कोई अपने काम से काम रखो, इसलिए माइंड योर बिजनेस, है ना, अपने काम से काम रखो भाई, ज्यादा इधर उधर की बात क्यों सोचनी। तो चलो सुनते हैं, बहुत अच्छी वाणी है ना, जो अब हमें आज बता रहे हैं। एक चीज को हम गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे। क्या कहते हैं आज बाबा? 21 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं भाई? तुम्हें आप समान बनाते हैं। प्रश्न पूछा है आज बाबा ने, बनना है बाबा समान? तो पूछे, मैं बनना हूँ बाबा समान। बाबा समान बनने का मतलब क्या है? बाबा की तरह देखना, बाबा की तरह बोलना, बाबा की तरह सुनना, बाबा की तरह सोचना, है ना। अब बाबा की सोच किस वजह से चलती है? मुरली से। अपने को चेक करो, मैं मुरली के अनुसार कितना सोचती हूँ। मैं गीता ज्ञान सुन तो रही हूँ, लेकिन क्या मैं स्वयं को गीता ज्ञान का स्वरूप बना रही हूँ? ये सोचना। वो बाप समान बनेगा। बाप कैसा है? ज्योति बिंदु। तो मैं कैसी हुई? ज्योति बिंदु। बाप कहाँ का है? परम धाम का। मैं भी कहाँ की हूँ? परम धाम की। तो उस स्थिति से कार्य को करना। भगवान कभी नहीं भूलता कि वो भगवान है। हम भूल जाते हैं कि हम महान आत्मा है, हम देवात्मा है, लेकिन हम अपने कर्मों से गिरे और साधारण बन गए। तो बाबा हमें क्या कहते हैं? बच्चे वही याद कर। प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाये हुए हैं वे इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते हैं? विघ्न, पहली बात, विघ्न चीज क्या है? विघ्न क्या बाहर है या मानसिक अवस्था का नाम विघ्न है ना? विघ्न चीजों में नहीं है। विघ्न चीजों के विषय में मेरी सोच क्या है, वो विघ्न है। उत्तर है आज। क्या कहते हैं बाबा? मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि कचरा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। कैसा किचड़ा? मुंह से गंदे बोल निकलने लग जाएंगे, दृष्टि में गंदगी आ जाएगी, व्यवहार में गंदगी आ जाएगी। वही यज्ञ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी? अरे ये कैसे ज्ञानी है, अरे ये क्या सुनते हैं। तो जब हमारे व्यवहार को, हमारे बोलों को, हमारे चरित्र को देखकर किसी का मन खराब हो जाए, तो उसी यज्ञ किसे रच जाते हैं? सुख और शांति के लिए। आप ना हमेशा अपने आप से सवाल पूछें कि ज्ञान का मूल धर्म क्या है? सुख और शांति। कर्म का मूल धर्म क्या है? सुख और शांति। आप कुछ भी एक्ट करते हैं, उस सब का कारण क्या है? सुख और शांति। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी शिक्षा मिलती है, हर शिक्षा का मूल धर्म क्या है? सुख और शांति। संबंधों का मूल धर्म क्या है? सुख और शांति। संबंध से थोड़ी बनाए थे किसी ने कि मुझे दुख देंगे, मुझे क्रोध करना होगा, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। नहीं, सबने प्यार के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, सहयोग के लिए संबंध बनाए थे, मदद के लिए संबंध बनाए थे, मिलजुल करके एक होकर के अधिक कार्य करने के लिए संबंध बनाए थे। कोई अपने कर्म से करने थोड़ी जाता है मुझे दुखी रहना है कर्म करके, नहीं। कर्म को बोझ के लिए करने जाता हूँ, सोचा कर्म करूंगा तो हल्का रहूंगा, कर्म करूंगा सफल बनूंगा, कर्म करूंगा तो यादगार बनूंगा, कर्म करूंगा तो सुखी बनूंगा। लेकिन क्या वो हो रहा है? कोई भी शिक्षा हमने से थोड़ी ली थी कि वो शिक्षा ही टेंशन बन जाए। हर बात के पीछे, हर चीज का मूल धर्म है सुख और शांति। लेकिन चेक करो क्या वो हो रहा है मेरे जीवन में। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। बाबा कभी योग और याद को मिलाता है। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत। अंडरलाइन। गुप्त मेहनत क्या बताइए बाबा ने? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। तमो प्रधानता किस कारण है?
जितने भी आपके ऊपर एक्वायर टैग हैं, आपका नाम, आपका रूप, आपका देश, जो यहाँ आपने मान लिया है, काल, परिस्थितियां, शिक्षाएं, आपके जितने प्रकार के अभिमान के जो जो भी रास्ते हैं, आपका धन, संपदा, साधन, अचीवमेंट्स, पोजीशंस, कल्चर, रिलीजन, ये सब के सब तमो प्रधानता के दायरे में आते हैं। सतो प्रधानता क्या है? एक ही मूल धर्म है। अगर मैं दुनियावी हिसाब से बात करूं तो इंसानियत, और बाबा के हिसाब से बात करूं तो आत्मीयता। क्योंकि संबंध आत्मा के होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा एग्जांपल भी देता हूँ कि शादी जैसे संबंध में भी लोग क्या बोलते हैं? सोलमेट बोलते हैं, कोई बॉडी मेट तो बोलता नहीं, रिलीजन मेट तो बोलता नहीं है, धर्म मेट तो बोलता नहीं है। सोलमेट संबंध आत्मीयता से बनते हैं, आत्मिक संबंध कहे जाते हैं। है ना? ये चीज है। और कहते हैं संबंध तो जी ऊपर से बनकर के आते हैं, नीचे नहीं बनते हैं। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, संबंध ऊपर से बनकर के आते हैं। तो जब ऊपर से बन के आते हैं तो ऊपर से कौन बना करके लेकर के आता है? वो आत्मा है। यहाँ शरीर, यहाँ तो शरीर मिला है। जो संबंध ऊपर से बनकर आया ना, शरीर का संबंध नहीं है, ऊपर से बन करके आया है। कोई पहले आया है, कोई बाद में आया, पर वो पहले से बन चुका था कि इसके यहाँ पे ही जाना है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरहंकारी रहते हैं। बाबा कहते हैं भाई मेरा क्या है, लॉन्ग बूट है। और सिंह मुरली था लॉन्ग बूट। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है। बाबा सदा एकदम साधारण रहते थे। आने वाले लोग भी पहचान नहीं पाते थे कि ये दादा ही इस संस्था का हाँ, संचालन करने वाले यानी कि स्थापन करता है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहा जाता है निरहंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता है कि हमारा शो हो। अंडरलाइन करने की बात है, सोचने की बात है। भवके से सबको पता पड़े, भवके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं चाहते थे कोई माला डालना, ये करना, फोटो खींचना ना। मेरे को किसी ने बताया विश्व किशोर भाऊ का किसी ने एक फोटो खींच लिया था, मैं फोटो बना के उनको गिफ्ट करने आ गई। तो वो फोटो उन्होंने उठा करके स्टोर में फेंक दिया। कोई फोटो नहीं, कोई भी मेरी इस बॉडी को ना देखे कभी भी, मेरा कोई फोटो ना लगाया जाए करके, ये उनकी होती। वो तो बाद में जब उनके शरीर छोड़ने के बाद भाई बहनों ने उनके फोटोज को उस फॉर्म में वहां पर लगा दिया। कभी जीते जी कोई फोटो नहीं खिंचाई उन्होंने कभी। विश्व किशोर भाऊ जिनको बाबा भाऊ कहते हैं, सोचो ऐसे थोड़ी। और जब एक बार फिर जब किसी ने कहा शायद दीदी ने उस फोटो को भगवान ने कहा देखो इसका एक ही कोई फोटो बनाया, बाबा से फेंक दिया। तो बाबा ने कहा ये सही तो किया बच्चे ने, क्यों बच्चे के ऊंचे अष्टपन के प्रसाद को खराब कर रहे हो आप लोग? जहाँ जो बच्चे ने किया बिल्कुल सही किया है, फेंक दो उस स्टोर के अंदर। हम क्या लगे रहते हैं, जब हमें पता है हम ये चित्र नहीं है, इसकी स्मार्टनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्टनेस आत्मा की इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम लगे रहते हैं उनके चक्करों में। सोचना है। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो, भवके से सबको पता पड़े। भवके के नाम तो होते हैं, बाप कहते हैं सब रस्म रिवाज कलयुगी देवमानियों की। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भवके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा और डरते थे इसके पीछे बताने का बाबा का पर्पज है कि जो ज्यादा दिखावा करते हैं वे ही क्या होते हैं, वही दूसरों के अटेंशन और उसके शिकार हो जाते हैं। फिर वो जो काम कर रहे होते हैं वो काम प्रभावित हो जाता है। आप देखो ना, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। तो बाबा इसलिए कोशिश करते थे ताकि वो आदर्श स्वरूप से उपयोग कर सके। किसको प्रत्यक्ष करना है किसको नहीं, ये बाबा का प्लानिंग था बेसिकली। क्योंकि जब बाप गुप्त है तो माँ को भी गुप्त रहना पड़ेगा, ये उसके पीछे का सिद्धांत था। इसमें नहीं कि बाबा तो है ऊंच से ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, एकदम साधारण। गरीब से ही मिलने आते हैं, साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तुम साहूकार बनो। साहूकारों को ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं। इस ज्ञान मार्ग में गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है।
नामी ग्रामी है ना। वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल मिल जाते हैं, ले लेते हैं भाई। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। एग्जाम्पल दे रहे बाबा। पोजिशनल चीजें लोगों की बहुत है, अहंकार है। यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले माफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंदी है, साहूकार तो बलि चढ़ ना सके। हाँ, इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो काम कमाल कर दिखाए। अंडरलाइन करने की बात है, बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं पाते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरंकारी। गाते भी है ना, गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो। अंडरलाइन, चेक कर लो, मैंने प्राप्त किए तो मुझे दान भी करने हैं। तन मन धन सब समर्पण करते हो तो उसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म ले लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, किसी ने स्वास्थ्य दान किया है तो स्वस्थ पैदा होगा, शिक्षा दान किया है शिक्षित पैदा होगा, धन दान किया है धनवान घर में जन्म ले लेगा। फिर तुम वहां महल माड़ियां बनाएंगे, दुनिया तो यही होगी। बैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है। सब यहाँ ही आते जाते हैं, कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वे विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे को का कुछ भी जमा नहीं होता। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहां माया का राज्य ही नहीं है, यह एक भी मनुष्य जानते नहीं। इस बात को तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। हम रोजाना अमृत वेले में यही प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये बड़ी गहरी प्रैक्टिस है। आप पिछले 2 3 4 दिनों के सारे अमृत वेले को डीपली करें, लिख लिख के करें। देखना आप आत्मा में अवस्था कैसे आपको फील होनी शुरू। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पार्ट बजाने की नूंद है, वो कहते ही नहीं है ऐसा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ड्रामा के बारे में। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। बार बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। मैं आत्मा निकल जाऊं तो ये आंख देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे। बार बार अलग अलग होना है शरीर से। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यह है, देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा, हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए हैं। ड्रामा अब पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी होनी चाहिए ना, सर्प खल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो। फिर वहां हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हो। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे। फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, कैचुअली जो होती है। तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई, तुम्हें बार बार क्या सोचना है, शरीर से न्यारे हो जाओ फिर शरीर में बैठ जाओ, फिर शरीर से न्यारे हो जाओ शरीर में बैठ जाओ। देखो मुर्दा, अपने को मुर्दा रूप में देखो, अर्थी जलती हुई देखो अपनी, फिर नया शरीर निर्माण करो फिर बैठ जाओ। अब बार बार पूछो मैं हूं तो ये शरीर देख रहा है कर रहा है, मुर्दा देखो।
मुर्दे में आत्मा नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे बैठे बैठे चिंतन करो। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है ना। इनको श्याम कहा जाता है। चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था पहले। ये गिन्नी आदि विलायत से निकली। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहां सोने की दीवार होंगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। अंडरलाइन लिंक किससे है? पारस बुद्धि से। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो अब जिसकी बुद्धि हाईएस्ट होती है वो धनवान भी होता है, अमीर होता है, पैसों में खेलता है। तो ये बात बाबा इसलिए समझा रहे हैं ना, जब हम पैसे वाली स्थिति में जाना चाहते हो पहले बुद्धिमान बनना पड़ेगा। पारस बुद्धि, प्योर बुद्धि, हाईएस्ट इंटेलेक्ट, है ना, जो हर समय अपने कार्यों पर ही केवल केवल माइंड और बिजनेस वाला व्यक्ति, इधर उधर नहीं, सब के चक्करों में पड़ने वाला, समय वेस्ट करने वाला नहीं। यही बुद्धिमान की पहचान है। तो महल भी सोने के बनाते हैं, पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है, बड़ी युक्ति समझना होता है ड्रामा। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है, ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ में न आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया, कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले मौफिक, जैसे समझाया था ऐसे ही समझा रहे हैं। ड्रामा में कोई चेंज हो नहीं सकती, और ड्रामा में कोई चेंज की आवश्यकता ही नहीं। हमारा पार्ट हमसे अच्छा कोई बजा नहीं सकता। वी आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। हमारा कोई दोस्त है नहीं, क्योंकि दोस्त ड्रामा का है, स्क्रिप्टेड है जो कुछ हो रहा है। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। कल अब बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेगा? रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम ही से सुनूं, तुम ही से बैठूं, तो रथ जरूर चाहिए। अगर मुझ आत्मा, मैं आत्मा रथी हूँ, ये शरीर मेरा रथ है। अगर मुझ रथी को बात करनी है, रथ चाहिए, है, तो परमात्मा शिव को भी रथ चाहिए। तो ब्रह्मा के रथ का आधार लेते हैं भाई। अच्छा, साकार बिगन निराकार को याद कर दिखाओ। क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? फिर मेरे पास आए ही क्यों? अब ब्रह्मा बाबा दिखा बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना, हम ब्रह्मा में जाते हैं, एकदम तो शिव को ही मानते हैं। बाबा भी कह रहे हैं जाओ निकलो फिर। ये बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। दो चार सेंटर खोलते हैं तो बस अहंकार आ जाता है। ऐसे तो बहुत है, उनको लगा अरे हमने ये कर, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में भी आ भी जाता है कि ये हमने ठीक नहीं किया, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा भाई। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं। गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। आगे चलकर समझते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरअहंकारी बनकर रहना है। अंडरलाइन, ये हमारी आज बहुत कोर धारणा होनी चाहिए। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। किचड़े की जैसे वर्षा हो जाती है, फिर जवान भी खराब, दिमाग भी खराब, सब खराब हो जाता है। कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। ये समझना है यहाँ पे बाबा असुरता किस चीज के लिए बात कर रहे हैं। विकारों की बात है भाई सारी सारी। स्थूल में कोई असुर नहीं है। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच ये गोबर ही है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते ये जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है। तो
छटेले बन जाते हैं, चले जाते हैं भाई छोड़कर। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्य सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं, अंडरलाइन, बहुत खबरदार रहना, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं, बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। या फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधोसु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पड़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनना चाहते हो भाई? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है। कुछ भी हो जाए बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। विकारों पर ही शुरू झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा? जो लौकिक बाप है क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा, हाँ सहन जरूर करना पड़ता है। कल भी एक कन्या से बातचीत हो रही थी और उसका यही चल रहा था, उसके पिताजी बहुत नाराज, क्यों ब्रह्मा कुमारी, और वो भी फिर डर रही है। अरे भैया आज जवाब आ गया इस बात का। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा, सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को भी माया जीत बनाते हैं, खुद भी माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को भी दिलाते हैं भाई। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, ये किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे, कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिख दी है, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। 84 जन्मों की कहानी है इसमें। क्या बात जोड़ी है बाबा ने। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है भाई। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है, नंबर है ना। यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। अरे मैं तो निराकार हूं, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। डायरेक्शन देता हूं तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाबा कैसे प्यार से बात करते हैं, कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, है ना? सौदेवानो यूज कर दिया। कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग एक बात को जान, बस न्यारे। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजापति पाओ। जो क्या स्वराज्य अधिकारी बन जाएगा और कोई पक्का राजा बनेगा, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है ना? पुरुष जब अपने अर्थ में स्थित होकर सारे काम करेगा, बस फिर कुछ नहीं। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है, ये ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करें। पावन यहाँ बनना है, तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल्प पहले माफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया है। हार कैसे हुई, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंध भी हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन, सदा मुख से रत्न ही निकालो।
किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। किसी का मैं क्यों सुनूं भाई। समझो हमारा यह दुश्मन है जब कोई किसी की बुराई सुना रहा हो। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना ईविल है। सारा झंझट ही काट दिया बाबा। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना ईविल। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उसे निकालकर पूरी पूरी देही अभिमानी बनना है। क्योंकि एक ही अवगुण है हम में, देह अभिमान, बाकी सब इसके ही बाल बच्चे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस मिटा दो, सब खत्म। आत्मा बन के देख लो, एक बार के लिए सोच लो मैं भी आत्मा सब आत्मा, एक भी विकार पैदा करके दिखाओ, होगा ही नहीं। सारे विकार बॉडी को देखने से पैदा होते हैं। दूसरा है अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान कर। कुछ और दान नहीं करना। बाप समान निरहंकारी बनना। मुख से रत्न निकालने। ईविल बातें नहीं सुननी। कोई भी ईविल बातें नहीं सुननी। बाप समान निरहंकारी बनना। वरदान है रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव। रहम की भावना को इमर्ज कर, कौन सी भावना? रहम, सबके प्रति रहम। क्योंकि ड्रामा संपूर्ण कल्याणकारी है। जब भगवान अपकारी पर उपकार करता है, मुझे भगवान समान बनना है, तो मेरा काम भी वही यही है। सो रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। पहले खुद में होना चाहिए तो वो दे पाओ किसी को, और क्या देना है यही पता होना चाहिए। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो, अंडरलाइन। मुझे किसी कुछ और दान नहीं देना, मुझे सिर्फ परिवर्तन की शक्ति देनी है कि उसके अंदर वो ताकत आ जाए, वो खुद भी बदल सके। खुद आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी, अंडरलाइन। जैसे हम संपन्न बनेंगे, तो हम संपन्न बने तो दुनिया कैसे दिखाई देगी? हमें शुद्ध दिखाई देगी। तो हमारे लिए पुरानी दुनिया मर गई उसी दिन। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ना केवल ज्ञानी काम का होता है और ना केवल योगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सबने कलर्ड मुरली देखी है, और अब कल से आपको ऐसे ही मुरली देखने को मिलेगी। हाँ? महसूस करें मेरा गरीब निवाज बाबा मुझे साधारण गरीब के लिए आया है। मेरा सर्वस्व उसे समर्पित है। मैं आत्मा संपूर्ण देह अभिमानी, देह अभिमान से मुक्त, सदा गुप्त रूप में गुप्त बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मुझे यहाँ कोई भपका नहीं दिखाना। एकदम यारी, एकदम प्यारी। तन मन धन सब समर्पण। देह अभिमान से मुक्त, सर्व विकारों से मुक्त, स्वच्छ शुद्ध आत्मा 24 कैरेट। मैं पारस बुद्धि हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ सहज प्राप्त। ना मैं बुराई सुनती हूँ न करती हूँ, बस मुझे केवल एक बाप से सुनना है, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी।
सदा ज्ञान रत्न विदान कर दे। मैं बाप के वरदान सदा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी भक्ति स्वरूप बन गई। मैं मास्टर रहीम दिल परिवर्तन कर संपन्न स्थिति द्वारा सर्व को परिवर्तन की प्रेरणा देने वाली मास्टर मर्सीफुल ज्ञान योग के पंखों की मजबूती द्वारा उड़कर सबको उड़ाने वाली महान आत्मा हो जाए इसी स्थिति। ओ